नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के एक ऐसे अद्भुत स्थान पर हूँ जहाँ पर हम कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही घना जंगल है, दुर्गम रास्ता है। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस जगह पर हम जा रहे हैं उस जगह का नाम माता सुरगुनी का यहाँ पर मंदिर है और बहुत ही अद्भुत मंदिर है और बहुत ही रहस्यमय जगह है। कहा जाता है कि माता सुरगुनी जो है वो इंद्र राज्य की परियां होती थी, जो जिसका यहाँ पर जो है मंदिर है। और हम यहाँ पर जो यहाँ का जो रहस्य है उसके जानने का प्रयास करेंगे। बस ये सुरगुनी माता के द्वार में हम पहुंच ही चुके हैं। बहुत ही मशक्कत के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। अब तो टांगे भी जवाब दे रही है। ये देखिए आप, कितनी अद्भुत जगह है, आप देख सकते हैं। और इस बियाबान जंगल के बीच में आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत जगह है। और ये जो है माता सुरगुनी का प्रवेश द्वार है। जय मां, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। स्वीकार करें मां, माता सुरगुनी, जो आपने हमें इतने दुर्गम रास्ते से यहाँ पे हम पहुँचे हैं और माता रानी ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। प्रणाम 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 जी। यहाँ पे भक्तगण भी यहाँ पर है और हमें तो इस मंदिर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो यहाँ पर भक्तगण है इनसे हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप हमें जानकारी देंगे, ये जो माता सुरगुनी का जो मंदिर है और इतने घने जंगलों के बीच में और कई किलोमीटर पैदल चलकर हम यहाँ पहुँचे हैं और बिल्कुल ही घने जंगलों के बीच में चारों तरफ जो है घना जंगल ही है, और उसके बावजूद भी इस जगह पे इस तरह का मंदिर होना, तो उसके रहस्य के बारे में आप हमें जानकारी देंगे? जरूर देंगे। तो जनाब आप। ये बहुत पुराना मंदिर है जी। और ये मंदिर लगभग ऐसे स्थान पर है, यहाँ से रिवालसर, कोटली, धर्मपुर लगभग समान दूरी पर है जी। ये बिल्कुल सदर मंडी और सरका घाट की बाउंड्री भी पड़ती है जी। तो इस मंदिर का रहस्य ऐसा है कि ये मंदिर सदियों पुराना है, माँ सुरगुनी देवी जी का जी। तो इसका कहते हैं कि एक बार महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया जी। तो स्वर्ग लोक की परियां जो है वो स्वर्गलोक से निकल करके धरती पर अवतरित हुई जी। जहाँ जहाँ परियां रुकी जी। वहाँ उनके पद चिन्ह रह गए, जो जी। बाद में एक शक्ति के रूप में अवतरित हुए। जी। तो यहाँ के जो पुजारी जन है वो जहाँ पर उनके जो पद चिन्ह रहे हुए हैं जी। उनको किसी को देखने की इजाजत नहीं है। जी। तो पुजारी वर्ग यहाँ पर आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाते हैं जी। और किसी दूसरे आदमी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और यहाँ से अंदर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा या कोई अंदर नहीं जा सकता। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस जो सुरगुनी माता का जो मंदिर है उस पे जो है प्रवेश करना वर्जित है, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसकी वजह क्या है वो भी मैं जानना चाहूँगा कि क्यों आप, जैसे मैं देख रहा हूँ कि माता का जो द्वार है वो बंद है और इस जगह पे मैं देख रहा हूँ जो भी ये जो माता सुरगुनी का जो मंदिर बना है वो बिल्कुल ही पुराने उसमें है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ और बिल्कुल ही पुराना और मोटे चक्कों का देखो आप इसके ऊपर और बनावट जो की गई है और इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। सब कुछ ही यहाँ पुराना है, जितने भी पत्थर हैं जो पत्थर की शिलाएं हैं और जो द्वारपाल जो जैसे आपने कहा कि सुरगुनी के जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है इस जगह को, तो इसका रहस्य क्या है? कहते हैं कि अंदर जो इंद्र राज्य की परियां हैं जी, उनके पद चिन्ह देखने की किसी को इजाजत नहीं है जी, तो इसलिए पुजारी
वर्ग जो है पुजारी लोग भी अंदर आंखों में पट्टी बांध के जाते हैं जी तो एक हमारे पुजारी यहाँ के पुराने पुजारी थे उन्होंने बोलते हैं एक बार अंदर आंखों में पट्टी बांधने के बावजूद भी उन परियों को देखने की चेष्टा की जी तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो पुजारी की आंखों की रोशनी चलेगी। हाँ, हालांकि वो डॉक्टरी जांच के बाद भी पाया गया कि उनकी आंखों में ना तो सफेद मोतिया ना ही काला मोतिया था जी उसके बावजूद उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। तो इसलिए अब जो पुजारी यहाँ आते हैं जी वो आंखों में पट्टी बांध के अंदर प्रवेश करते हैं और लोगों को यहाँ इकट्ठे होते हैं। जब हमारे जैसे हमारा हिमाचल जो है यहाँ पर वर्षा पर आधारित है जी तो हमारे जो आता है बैसाख जेठ मास आता है उस टाइम हमारी फसलों की बिजाई होती है तो टाइम पर बारिश नहीं होती तो सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर के माता से विनती करते हैं। तो विनती करने पर यहाँ लोगों के घर पहुँचने से ही कई बार पहले बारिश हो जाती है। जब आपत्ति कोई लोगों को आती है, जब भी लोगों को आपत्ति आती है तो यहाँ मानत करने आते हैं लोग। कोई बीमारी फैलती है, बीमारी फैलती है और या कुछ जो है बारिश नहीं होती है तो यहाँ मानता करने आते हैं लोग और बारिश वगैरह हो जाती है। तो देखिए दर्शकों, आपने जो है जो भक्तों के जो यहाँ भगत यहाँ पे आए थे उनकी जवानी आपने यहाँ का जो माता का रहस्य है, जो सुर्गनी माता का जो रहस्य है वो जो आपने सुना कि कोई भी जो है इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता और पुजारी भी, यहाँ तक तो जो भगत है वो तो उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन जो पुजारी है इस माता का जो पुजारी है वो भी जो है माँ के अगर मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो आंखों में पट्टी बांध के अंदर जा सकता है। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है और बहुत ही अद्भुत जगह है और बहुत ही रहस्यमय जगह है। और आपने भक्तों की जवानी यहाँ जो इस माता का जो रहस्य है, जो इतिहास है वो आपने सुना और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, ऐसा जो हमारे मान्यता है एक भूत पिशाच इत्यादि की, तो माता का जब शेष जिस घर में होता है उस घर में बोलते हैं किसी प्रकार के जो भूत इत्यादि होते हैं जो मानते हैं भूत प्रेत आत्मा वगैरह वो नहीं प्रवेश करते अगर माता का शेष जिस घर में है। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि यहाँ माता के यहाँ लोग काफ़ी भक्त हैं और यहाँ पर जो है यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ मांगते हैं और माता रानी जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जितना भी जो पुराना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माता का जो मंदिर है वो वैसे का वैसा ही है और पुराने ढंग से है, कोई यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये वजह क्या है, उसके लिए आप बताना चाहेंगे कुछ? इसके लिए माता रानी मना करती है कि जो दूसरे हमारे सीमेंट रेत जो इत्यादि जो दूसरे टाइलें वगैरह हैं उसको शुद्ध नहीं मानती जी, वो मिट्टी और पत्थर को शुद्ध मानती है जी। यहाँ मिट्टी पत्थर और जो गाय का गोबर होता है उसके उपरांत कोई यहाँ चीज नहीं माना लगाई जा सकती। यहाँ के लोहे का भी कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। जी जी, हाँ मैं देख रहा हूँ इस मंदिर में बिल्कुल पत्थर है और लकड़ी है और ये जो मंदिर को जो ऊपर से जो छाया गया है जो तो मतलब इसमें मोटे मोटे पत्थरों के बिना कील के कोई प्रयोग नहीं है। लोहे का यहाँ प्रयोग नहीं करता। अच्छा, लोहे का कोई, केवल पत्थर मिट्टी और गाय का गोबर। और यहाँ सार्वजनिक जो भी यहाँ माता रानी इकट्ठी होती है, जो हमारे बोलते हैं खेल वगैरह गुरु होता है तो वहाँ सार्वजनिक ही जो दी जाती है पूछ के टाइम। अच्छा, वो सार्वजनिक दिए। तो इस जगह पे कब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं? तो ऐसा कोई समय है जब पूरी जो आपने बताया कि ये जो माता का जो जहाँ आस्था है लोगों को, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, काफी कई किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर चलकर यहाँ पर आते हैं, तो मतलब किस समय जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं? ये अब नाग पंचमी आएगी हमारी, ऋषि पंचमी जिसको नाग पंचमी बोलते हैं हम लोग। जी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, नाग पांजे बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में जी। नाग पंचमी, ये ऋषि पंचमी जी। तो ऋषि पंचमी को यहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पूरी हार इकट्ठी होती है जी। तो अभी तो हमारा भाद्रव महीना चला हुआ है जी, प्रधानी महीना बोलते हैं इसको, तो इसमें दरबार बंद है। अब हमारे जैसे नाग पंचमी, ऋषि पंचमी आएगी, नाग पंचे, वो तो यहाँ पूरी हार इकट्ठी होगी। तो उसके बाद माता यहाँ गुरु की जो होगी, गुरु खेल जो बोलते हैं, तो उसके प्रांत वह सार्वजनिक पूछ देगा जी कि कैसा मौसम रहा और कौन कौन से जैसे देवता और की होती है डैनी बोलते हैं, डैनी की हार जीत का पूरा यहाँ वाला दिया जाता है जी। और बीमारी समारी के बारे में बताती है जी। तो इस तरह पूरे गांव की पूरे हार के लिए जी, कोटली हुआ, अपना थोना पिंगला हुआ, धर्मपुर का जो पूरा एरिया हुआ,
तो यहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सभी गांव से कुछ लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो उस ऐसे और बाकी जो पुजारी वर्ग है वो तो यहाँ जितने भी हमारे होते हैं संक्रांत टाइप में जी वाले दिन तो यहाँ आते ही हैं जी। बाकी धर्मपुर का जितना हमारा इलाका है ये अपने जी। मंडोल जैसे आते वो अपने यहाँ देते हैं जी जी मंडप चौकी जी लंगेड़ वाणी जो धर्मपुर का जो सारा लगा जी, जो जी, अखाड़ा ये लोग सारे आते हैं। तो दर्शकों देखो, आपने जो माता रानी की जो महिमा है वो आपने भक्तों की जुबानी आपने सुनी, और लोगों से भी हम बात करेंगे और अलग अलग जानकारियां जरूर लेंगे कि माता रानी का क्या रहस्य है। और ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये जो मंदिर का जो एरिया है इसको भी दिखाया जाए माता रानी का। और यहाँ की जो सराय जैसे यहाँ सराय वगैरह है उनमें दरवाजे वगैरह कुछ नहीं होता लगाते जी, और खुला ही होता है सारा। अच्छा, सब कुछ खुला होता है, वगैरह कोई सब चोरी चकारी का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, कोई ऐसा डर नहीं है यहाँ। यहाँ जो हमारे बड़े बड़े बर्तन हैं जी, कुकर हैं, परातियाँ हैं जी, थालियाँ खुला ही हैं, रहता है सब। वो खुला रहता है। यहाँ जो भी यहाँ आते हैं तो खाना वगैरह में अपने आप बना के। अच्छा, माता रानी की इतनी कृपा है कि यहाँ पर जो भी बर्तन है, जो सामान है, वो चोरी नहीं होता है। देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, जैसे आप ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ सामान पड़ा है, बर्तन है, हर चीज है, लेकिन कोई यहाँ से कोई चुरा के नहीं लेके जाता, ना यहाँ कोई चौकीदार है, ना कोई चौकीदार है इस जगह में। और देखिए आप, ये जगह बिल्कुल ही बियाबान जंगल में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके चारों तरफ जो है पेड़ ही हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं और घना जंगल है, और जानवरों का वास रहता है यहाँ पर। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कोई दरवाजा नहीं है, कोई मतलब जो सामान यहाँ पे है वो वैसा ही रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा आप चारों तरफ का जो दृश्य जो है आप जरूर दिखाएं दर्शकों को। थोड़ा सा आप आइए। मंदिर के अंदर तो हम वैसे भी प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं दर्शकों को यहाँ का जो बाहर का जो दृश्य है मंदिर का वो मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके देखो दीवार लगी हुई है, मंदिर के बीच में जो है मंदिर है। इस दीवार के अंदर से हम प्रवेश नहीं कर सकते, किसी को भी इजाजत नहीं है अंदर जाने की। और इसके चारों तरफ पत्थर की दीवार है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दिखाइए आप, पूरा पत्थर है और पत्थर की पूरी दीवार है। और थोड़ा सा आगे ये जो बैक साइड है इसको भी जरूर दिखाइए। ये माता रानी की महिमा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और इसके चारों तरफ देखिए घना जंगल है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कई साल पुराने दरख्त हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कोई आबादी नहीं है, कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल घने जंगल के बीच में है। आइए बुजुर्गों से भी माता सुरगनी के इतिहास की जानकारी लेते हैं कि सुरगनी माता का क्या इतिहास है। नमस्कार जी, प्रणाम जी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम। प्रणाम। ये दादाजी, मैं आपसे जो सुरगनी माता का जो इतिहास है, इतने घने जंगल के बीच में जो माता रानी का जो मंदिर बनाया गया है, जहाँ कोई आबादी नहीं है, उसके बावजूद भी इतने घने जंगल के बीच में माता सुरगनी का जो मंदिर है उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या उसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? 96 साल की उम्र है। देखिए 96 साल के बुजुर्ग हैं और फिर भी देखिए बिल्कुल फिट लगते हैं। और ये देखिए पहाड़ों की बड़ी खासियत है। और 96 साल के बुजुर्ग, और इनसे हम जो है सुरगनी माता का इतिहास की जानकारी चाहेंगे। तो दादाजी आप बताइए सुरगनी माता का क्या इतिहास है? माता सुरगनी हजारों सालों से यहाँ जी। ये
राजे इसकी इंदिरा जी की परियां हैं, जी इनको सारी पब्लिक मानती है। जी हमें जब दुख तकलीफ कोई हो जाती थी, बारिश की कमी पड़ती थी, हम इसके पास जाते हैं जी और मांग करते हैं माता को, जी और मिल जाती है हमारे को उसी मौके। जी ये माता हमारी बड़ी प्रसिद्ध है, जी बड़ी बड़ी दुनिया की माता ही है। जी धनपुर से ऊपर और जोगी खाड़ा सारा जी और परे नेड प्याड सारे माता के पास आते हैं। जी जैसी बात है मतलब ये जितना भी एरिया है यहाँ पे काफ़ी जो मतलब काफ़ी तादाद में लोग दूर दूर से आते हैं। दूर दूर जितना एरिया है सारे दूर लोग आते हैं। हम इसकी मानता करने, जी इसकी मानता करने से सबको लाभ मिलता है, कोई हानि नहीं होती। अच्छा, जब भी मतलब कहने का मतलब है जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है तो सारे जो लोग जो है दूर दूर से इकट्ठे होके माता सुरगनी से जो है अर्ज करते हैं। भाई हमारे कोई कमी पड़ गई, बारिश की कमी पड़ गई, ये निराश की कमी पड़ गई, ये बीमारी बच गई, माता हमारी ऊपर सारा हम तो माता सुरगनी जो है सबकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करती है। पूरी करती है सर, पूरी करती है सब मनोकामना। तो ये जो माता सुरगनी का जो कपाट है जो ये कब खुलता है, मतलब कब जाते हैं इस मंदिर में मानता, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये जो मंदिर है वो बिल्कुल ही घने जंगलों के बीच में है और कोई आबादी नहीं है दूर दूर तक। ये खुलता है जो नवरात्र होने उसमें खुलना, नवरात्रों में, नवरात्र में, नाग पंचमी में जी उसमें खुलेगा और हवन वगैरह होगा सब कुछ जी। इसका जो पुजारी है जी पुट्टी बांध के जाएंगे अंदर। तो ये क्या वजह है कि जो पुजारी जब भी पूजा करते हैं माता सुरगनी की तो आंखों में पट्टी क्यों बांधते हैं? ये राजे की परियां हैं जी, इनके पास नंगियां हैं। अच्छा, नंगन अवस्था में है, नंगन अवस्था में ये मान्यता है कि नंगन अवस्था में है इसलिए जो नंगन अवस्था में इसलिए मानते नहीं है। आंखों खुली आंखों जी लगा कर जाओ, पुजारी जाते हैं, पूजा करते हैं, जी अपन पाठ करते हैं जी। और बाहर फिर अंदर से पूजा पाठ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ जो है चार दीवारी करके रखी हुई है। जी हाँ, और कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता, किसी को जो है इस माता के परिसर के अंदर जो प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। नहीं आज्ञा है, नहीं आज्ञा। इसको पुजारी जो है वो पुजारी से बाद कोई नहीं इसको खोल सकता है। अच्छा, मतलब उसके कपाट को या दरवाजे को कोई माता रानी के दरवाजे को बिना पुजारी के कोई अंदर जा नहीं सकता। और पुजारी भी जाएगा, आपको कहने का मतलब है पुजारी भी अगर माता के दरबार में अंदर जाता है तो वो भी आंखों में पट्टी बांध के जाता है। पट्टी बांध के जाता है, पट्टी बांध के जाएंगे पुजारी जी। बाहर लोग कोई नहीं उसके साथ जाएंगे जी। आप पुजारी फिर बाहर हवन वगैरह करेगा और अपना पूजा पाठ करेगा। तो दादाजी आपकी उम्र जो है आपने बताया कि 95-96 साल की उम्र है, 96 ईयर है। तो आपने 96 ईयर से ही आप ये जो मंदिर है इस तरह ही देख रहे हैं? इस तरह देख रहे हैं, वही प्रथा है। वही तो ये मतलब कितना पुराना जो है? वो बहुत पुराना है, हजारों सालों का पुराना है, 2000 साल का इसका कोई अनुमान नहीं है। अच्छा, हजारों साल पुराना है। जब से आपने देखा है बस वैसे ही उसी ही अवस्था में। और सुना है, कहा जाता है कि जब से ये जो मंदिर है जो माता सुरगनी का, तो इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई मंदिर नहीं बनाया हुआ है। तो ये क्या वजह है? इसको जो इसका मंदिर हुआ उसको पट नहीं सकते। अच्छा, उसमें वो परेशानियाँ पाई हुई। अच्छा, माता रानी इसको मतलब बनाने की इजाजत नहीं देती? नहीं देती। वो जैसे हजारों सालों से वैसी ही व्यवस्था, मतलब जैसे है वैसे ही है। ऐसे है, ऐसा ही हजारों सालों छोटा जो डब्बा है माता रानी का, वही है। बाहर साइयाँ पैरी बाहर उठने बैठने के लिए लोगों के लिए जी। और माता रानी का जो मंदिर है उसको खोल नहीं सकता, वो जैसा है बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों देखिए, आप 96 साल के बुजुर्ग से हमने जो माता सुरगनी का जो इतिहास है, जो रहस्य है, उसकी हमने जानकारी ली।